ये हमारे दो अनमोल रतन मतलब देवर ये डांस कर रहे हैं और भाभी जी ताली बजा रही है। ये भैया आ गया हमारा परिवार शंकर भाई, खतरनाक डांस किया था हमने। अब बिरमा तो बिरमा ही है भैया, उसके बारे में क्या कहे। दोनों बहन भाई मतलब डांस करते कपड़े कहाँ जा रहे हैं क्या कुछ, मैया बेटे दोनों। और ये इधर मैं मोमबत्ती जला रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक और नया प्यारा सा ब्लॉग। गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। तो भैया अब मुझे पहले ही हंसी आ रही है। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको से 9 साल पहले की हमारी कुछ मेमोरीज। मेरा दो कारण है आपके साथ शेयर करने का। एक कारण तो ये है कि चीज़ें सेव हो जाती है सोशल मीडिया पर, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी आपके साथ साथ देख लूँगी और आप भी देख लोगे तो यादें ताज़ा हो जाएगी। बस ये चीज़ है। क्या दिखाने वाली हूँ आपको, मैं दिखाने वाली हूँ एल्बम आपको। और एल्बम कब का है, जब हमारा दिव 1 साल का था। दिव मतलब बिरमा का, मेरी बहन का जो बच्चा है वो 1 साल का था। तो हमने उसका फर्स्ट बर्थडे मनाया था दिव का। तो तब का एल्बम में हम पहले कैसे दिखते थे आज से 9 साल पहले, और अब कैसे दिखते हैं। कितना फ़र्क हो गया है, मतलब कितना बदल जाता है इंसान हर चीज़ से। बहुत मतलब 9 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग बाग तो हर 6 महीने में बदल जाते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे 9 साल पहले की मेमोरीज कैसे दिखते थे। हम करते हैं स्टार्ट। पहले तो भैया बिरमा देवी ने एल्बम की दुर्दशा बिगाड़ रखी है। ये उसी के पास रखा हुआ था, तो पता नहीं क्या कैसे रखा है कैसे नहीं रखा है। सब कुछ तहस महस कर रखा है। ये देखो जैसे कोई भूकंप आया हो एल्बम। जैसे कोई बहुत तगड़ा भूकंप आया हो और उसमें से ये एल्बम बच गया हो, सब कुछ तबाह हो गया हो। ये देखो। बिरमा तो बिरमा ही है भैया, उसके बारे में क्या कहे। शुक्र मनाओ कि इतना तो बच गया। नहीं तो ये भी नहीं बचता। पता नहीं कैसे रखा है कैसे नहीं रखा है, सारा एल्बम तहस महस करके रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किधर से स्टार्ट करूँ, किधर से स्टार्ट है इस एल्बम की फ़ोटो, क्योंकि ये पता नहीं क्या कर रखा है इसने। तो पहले तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी आपको। तो भैया मेरी तो कोशिश नाकाम रही। मेरी तो खोपड़ी में कुचली चलने लग गई थी। क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि किधर से क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि पूरा एल्बम भी मतलब बिगड़ा हुआ है। तो चलो जो भी है मैं तो दिखा देती हूँ आपको, छोड़ो अब ये सब। आगे पीछे कौन सी फ़ोटो है कौन सी नहीं, क्योंकि वो जाने कैसे कैसे हो रखी है सारी फ़ोटो। बहुत कोशिश कर रही लेकिन नहीं समझ में आया कौन सी फ़ोटो पहले है कौन सी बाद में है। चलो जो भी है दिखाती हूँ स्वीट मेमोरीज। तो भैया करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। ये है केक दिव्य के बर्थडे का, क्योंकि हम वो वाला केक नहीं लेके आए थे, क्योंकि उसमें आता है अंडा, तो इसलिए हम वो केक नहीं खाते, ना ही हम किसी के बर्थडे पे काटते हैं। बर्फ़ी लेते हैं, मावा लेते हैं और बर्फ़ी बना के और ऐसे जमा के और इस तरीके का हम केक बना देते हैं। तो ये हमने केक बना रखा है काजू पिस्ता वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिला के, और मावा का केक। तो इसे अच्छे से खा पाते हैं हम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और ये फ़ोटो तो बर्थडे की नहीं है, ये तो हमारी जयपुर में हम स्विमिंग पूल में गए थे एक बार, तब की फ़ोटो है। हमारी शादी के 1 महीने बाद की ही फ़ोटो है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये फ़ोटो बिरमा के पास आई कैसे। पूछूंगी उससे। तो चलो भैया ये तो हो गया दिव्य के बर्थडे का केक। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। इधर तो इनकी दोनों मैया बेटी की फ़ोटो है, बिरमा है और ये दिव्य है। तो ये आ गए हैं भैया, ये देखिए आप। तो भैया ये मैया बेटे दोनों बिरमा और दिव्य, लगाइए 1 नंबर की मोमबत्ती। और ये इधर मैं मोमबत्ती जला रही हूँ, ये इससे पहले की फ़ोटो है। ये इधर मैं मोमबत्ती जला रही हूँ, ये मेरी फ़ोटो है। आप ये देख सकते हैं, पहले मैं ऐसी दिखती थी बिल्कुल, बहुत ही कमज़ोर और पतली थी मैं पहले। और ये बिरमा खड़ी हुई है और ये दिव्य। तो भैया पहले है ना, जो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, क्योंकि जब देव का जन्म हुआ था ना, तो पता नहीं क्या हो गया था। तो देव उस टाइम पे 1 ही साल का था तब दिव्य हुआ था। 1 साल का था हाँ। तो जब दिव्य हुआ था तब 1 साल का था। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और 4-5 साल तक तो मैं ऐसे ही रही थी, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल दुबली पतली सी थी बिल्कुल। ऐसे आना तो आंधी आए तो ज़ोर से आंधी आ जाए ना तो उड़ जाऊँ, ऐसी थी मैं पहले। तो भैया ये हो गया मोमबत्ती का सिस्टम और केक का सिस्टम। चलो नेक्स्ट। ये दिव्य का पापा है और ये दिव्य बॉस 1 साल का, ये देखो। और ये भैया दिव्य के मम्मी पापा, ये मेरा देवर है, ये बिरमा और ये दिव्य भाई। और इधर भी ये तीनों घरवाड़े हैं। दिव्य रो रहा है जोर से और इधर है दोनों मैया बेटे। बिरमा पैसे गिन रही है, क्योंकि लोग बागों ने पैसे दिए थे ना, तो पैसे गिन गिन के रख रही है पर्स में। पर्स भी खूब सारा बड़ा ले रखा है। दिव्य देखो कैसे मुस्कुरा रहा है इधर देख के। और ये तीनों घरवाड़े हैं, इसके हाथ में पता नहीं 500 रुपये हैं, कुछ 500 रुपये हैं शायद। तो शंकर ने दिए हैं शायद दिव्य को 500 रुपये, ये देखो।
चलो नेक्स्ट, ये फिर से आ गई केक काटने की फ़ोटो, क्योंकि सब फ़ोटो उल्टी पुल्टी हो रखी है ना, तो पता नहीं लग रहा किसके बाद में क्या फ़ोटो आ रही है। तो केक काटने की फ़ोटो आ गई। देखो कहाँ देख रहा है, बिरमा काट रही है केक, और ये इधर बिरमा मुझे केक खिला रही है, देख सकते हैं आप। इधर ये दोनों मैया बेटे, ये रोता ही रहता है हमेशा, हर फोटो में रो ही रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। अब ये आ गई भैया हमारी फ़ोटो, देखो मेरा मतलब कैसी आ रही है फ़ोटो, अच्छी। और ये वो क्या कहते हैं, गाड़ी दी थी मैं दिव के बर्थडे पे मैंने गाड़ी दी थी। ये देव खड़ा हुआ है, देखो ये देव, और ये दिव यहाँ भी रो ही रहा है ये, और ये बिरमा। मतलब भैया फोटोज का कितना बड़ा फायदा होता है इनका, कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने दिव के पहले बर्थडे पर क्या दी थी, लेकिन आज मैंने एल्बम देखा है ना, मैं खुद भी है ना 9 साल बाद देख रही हूँ आज इस एल्बम को। जब ये बन के आया था ना तब देखा था, और अब आज देख रही हूँ मैं, तो मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद भूल गई थी कि दिव के बर्थडे पे मैंने क्या गिफ्ट दिया था। और फोटो लेना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये फ़ोटो नहीं लेते हम लोग, तो मुझे पता नहीं रहता, मुझे खुद को मैं खुद भूल गई थी, लेकिन फ़ोटो देख के याद आया है कि मैंने दिव को साइकिल दी थी पहले बर्थडे पे तो इसलिए ज़रूरी है भैया, छाया चित्र लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। भैया देखो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि दुबले पतले थे हम उस टाइम पे। ये है, तो ये बिरमा की बर्थडे की नहीं है, तो वैसे ही फ़ोटो है। तो ये देखो हमारा चाइनीज़ बंदर ऐसे दिखता था ये जब छोटा था। और ये मेरी फ़ोटो है भैया, डांस कर रहे हैं हम लोग, डांस की फ़ोटो है। तो डांस करते करते की फ़ोटो लिए, कैमरामैन ने, तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी फ़ोटो आ रही है, पता नहीं क्या गाना है क्या नहीं है। और ये लड़की है भैया, हमारे 2 साल रहती थी हमारे मकान में किराए से, तो इसने टेडी बियर दिया है इसको, शायद ये टेडी बियर है हाथ में। और ये दिव्य यहाँ भी रो ही रहा है, ये देख लो। मतलब ये हमारे गुरुजी के दोस्त की मैसेज है, पैसे दिए हैं, पता नहीं कितने पैसे हैं, दिख नहीं रहे तो पता रहता है कि किसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। फोटो का एक बड़ा फायदा ये भी है चलो नेक्स्ट, और ये भी लड़के हैं जो हमारे मकान में किराए से रहते थे, लाए हैं पता नहीं क्या लाए हैं, ये पैकिंग है तो इसका कुछ पता नहीं है। और ये हमारी मौसी के बच्चे हैं, दोनों बहन भाई है, तो ये भी पैक करवा के लाए हैं, तो पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है इसमें। यहाँ भी रो रहा है ये छोरा, देख लो इसने तो अतकी कर रखी है बिल्कुल। ये मैंने जो साइकिल दी थी, अब खुश हो गया ये देखो अब तो हंस रहा है साइकिल में बैठ के, भैया बड़ी मम्मी ने साइकिल जो दी है तो वो बड़ी मम्मी की साइकिल में बैठ के हंस रहा है लड़का। मैं फिर से डांस करते की फ़ोटो ली है, और ये लहंगा मैंने पहन रखा है, मतलब मेरी दुल्हन का लहंगा। आजकल तो ऐसे कपड़े कोई पहनते ही नहीं है, पहले ऐसे ही कपड़े आते थे दुल्हनों के लिए, यही थे ट्रेंडिंग में। अब तो कोई नहीं लेता, अब तो सब अलग अलग दूसरे कपड़े आ गए नेट में, और वो सब चीज़ें वो पहनने लग गए। तो ये भी मेरी डांस करते, देख लो आप, मैं कितनी स्लिम थी बिल्कुल एकदम, क्या कहूँ अब मैं। देखो भैया हमारा पूरा परिवार नहीं है, परिवार ये लड़की अलग है बस, बाकी बिरमा, शंकर, ये मेरा भाई है मनोर, ये देखो चंपू लाल। मतलब कितना छोटा था आज से 9 साल पहले, और अब देख लो आप, तो मतलब इतना लंबा और इतना वो हो गया। और ये दिव्य देखो अब भी ठीक है, रो नहीं रहा, पर ध्यान कहीं और ही है। और ये मेरी फ़ोटो है, और साइकिल पे बैठा हुआ है, ये सुंदर आ रही है फ़ोटो। बाकी इधर ये देव, ये देख लो देव बाबू की फ़ोटो भैया, अब आइए ढंग से। हमारा देव ऐसे हुआ करता था जब छोटा था, बहुत ही। देव जब छोटा था ना, तो मतलब इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, बहुत ज़्यादा, और एकदम इतना मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा। मतलब जब इसका जन्म हुआ था ना, तब इसको पीलिया हो गया था, तो हमने इसको जयपुर जेके लॉन में एडमिट करवाया। तो वहाँ पे जो नर्स थी ना, तो वो बोली कि ये लड़का 4-5 महीने का है क्या आपका, तब ये 3 दिन का ही था उस टाइम पे। तो मतलब इतना, तब ये हुआ था ना, तभी मतलब खूब ताज़ा और खूब मस्त था, अच्छा था। ये 3 साल का था ना, तब तक खूब ताज़ा और मस्त, मतलब इतना अच्छा, बहुत गोरा चिट्टा और मोटा, बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन 3 साल बाद में पता नहीं क्या हुआ, जब ये 3 साल का हुआ तो फिर लंबा ही लंबा होता जा रहा है, मोटा होने का नाम नहीं ले रहा। खूब खिलाते पिलाते हैं, पर भी पता नहीं क्या हो रहा है इसको लंबा इतना हो गया, मुझसे भी ज़्यादा लंबा गया, और मोटा होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। तो मैं सोचती हूँ, शायद लोग भी कहते हैं कि इसकी लंबाई जा रही है, तो लंबाई में जा रहा है खाना पीना, आप टेंशन मत लो, अपने आप मोटा हो जाएगा ये। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ठीक है, लेकिन अपने आप होगा तब ये मोटा होगा। तो अभी क्योंकि ये लंबा जा रहा है ना, इसलिए इसका खाना पीना सब कुछ लंबे में जा रहा है। तो चलो मैंने कहा ठीक है भैया, देखते हैं कब होता है ये मोटा तो ये भैया चारों हैं, देव, दिव्य, शंकर और बिरमा।
चलो नेक्स्ट आ गए भैया हम दोनों बहन भाई। मतलब डांस करते कपड़े कहाँ जा रहे हैं क्या कुछ पता नहीं है, डांस करते हुए की फोटो ली है ना, तो पता नहीं है कैसे कैमरामैन ने। मनोहर और ये मैं दोनों बहन भाई को डांस भाई। हमारे घर में सिर्फ हम दोनों बहन भाई डांस करते हैं और हमें शुरू से शौक है डांस करने का। जब हम स्कूल में थे तब भी मैं मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी में हर बार भाग लिया करती थी, तो तब से ही मुझे शौक है डांस का और मुझे आज तक भी डांस का शौक है। और ये इधर देखो भैया हम दोनों मैया बेटे देव और मैं। मेरे तो भैया हालत ही ख़राब है, मतलब ऐसी लगती हूँ जैसे कोई 60-70 साल की कोई औरत हो, कोई बुढ़िया हो। तो मतलब पूछो मत आप, क्या कहूँ अब मैं, मुझे खुद को शर्म आ रही है। और ये देखो भैया दीप का पापा ये भी डांस कर रहा था, लेकिन ये डांस करते नहीं है कभी भी, जिंदगी में कभी भी नहीं किया इन्होंने डांस। लोगों के जबरदस्ती करने पर डांस किया। तो देखो भैया फोटो ले ली कैमरामैन ने और डांस भी देखो खतरनाक। और ये इधर हम कर रहे हैं डांस, ये मेरे साथ कर रहे हैं डांस। ये देखो इनको डांस नहीं आता, बिल्कुल भी डांस नहीं करते, लेकिन भैया जो कहते हैं ना जिसको डांस नहीं आता ना उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं लोग, है ना, तो थोड़ा नाच लेना चाहिए ये नहीं तो वो जब तक डांस नहीं करता ना तब तक उसके पीछे ही पड़े रहते हैं लोग बाग। और जिसको डांस आता ना उसको नहीं कहते ज़्यादा, और जिसको नहीं आता ना उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे ही लोगों के कहने पर शंकर ने डांस किया था थोड़ा सा मेरे साथ। तो चलो हो गया ये डांस, हटाओ। ये हमारी भाभी जी लगती है, वो है ये आ गई भैया हमारी, ये देव बाबू देव बाबू देव बाबू। इधर तो दिव्य भी मुस्कुरा रहा है, हाय हाय क्या बात है, मुस्कान आ रही है। मतलब देखो इसके मम्मी पापा की गोदी में जिस भी फोटो में ना उसमें रो रहा है, और जिस भी फोटो में मैंने दी हुई साइकिल पे बैठा है ना, बड़ी मम्मी ने दी है ना साइकिल, उस पर बैठा हुआ है ना, तो सब में मुस्कुरा रहा है भैया छोरा। आहा आहा तो भाई दिव्य की एक खास बात और थी जब ये छोटा था ना तब, क्योंकि तब है ना मतलब पता है क्या करता था, सिर्फ या तो सिर्फ इसके मम्मी पापा की गोदी में रहता था, या फिर ये मेरे पास रहता था, या फिर इसके बड़े पापा के पास, मतलब मेरे पास, गुरुजी के पास और इसके मम्मी, हम 4 जनों के पास रहता था बस। ये है ना बाकी 5वें जने की गोदी में बिल्कुल भी नहीं जाता था, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, चाहे कितना भी लाड़ लड़ा लो इसको, चाहे इसको कितना भी प्यार कर लो, लेकिन हम 4 जनों के पास रहता था ये, जबकि हमारे पास इतना रहता भी नहीं था ये। लेकिन हम जब भी मिलते थे ना तब मतलब हम या तो हमारे पास रहता था या फिर इसके मम्मी पापा के पास, है ना, और किसी के पास नहीं रहता था। ये इसकी खासियत थी भैया छोरे की तो भैया ये हो गई दोनों भाई, और ये आ गए भैया मामा भांजा। ये हमारा मनोहर भी भाई बिल्कुल लप्पू लगता था पहले तो अब तो ठीक हो गया। देख दीप दीप रो रहा है, आंसू आ रहे हैं बेचारे के, और देव कैसे बैठे हुआ है रे रे मतलब बच्चे बच्चे ही होते भैया। याद बहुत ताज़ा हो गई आज, मेरी हकीकत बात है वास्तव में। मतलब मैंने खुद ने बहुत दिनों में देखी है फोटो। ये देखो ये मेरे राजकुमार है दोनों भैया ये तो, और ये हमारा हीरो है। आहा आहा ये आ गए भैया राजकुमार के पापा जी गुरुजी पहले ऐसे दिखते थे। और ये इनके मित्र है, अजीज मित्र रमेश चंद्र सैनी इनका नाम है। और ये आ गए भैया इधर, मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ गई पता नहीं। ये देखो देव बाबू ने मुंह कैसे बना रखा है, अरे बीच की मांग बना के ऐसे बन रहा तेरे नाम, क्या बात है। इसकी फोटो, ताकि मुझे खुद को नहीं पता है कि ये मेरी फोटो कब ली गई है कब नहीं ली गई है, बस खींच ली ऐसे ही। मनोहर दिव्य ये मेरी मौसी के बच्चे हैं दोनों। इधर मैं हूँ, मेरा खुद का भी ध्यान नहीं है, मतलब कैमरा मैन को खुद पता नहीं है, चार्ज इसी फोटो खींच खींच के बस ये है, देख कहाँ रहे हैं फोटो कहाँ आ रही है। कैमरा मैन भी कोई बड़ा अजीब ही था। और ये भी भैया हमारी भाभी जी वहीं रहती कॉलोनी में। मनोहर भी कुछ गिफ्ट लेके आया था, अरे वाह ये लाया था, ये पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये मामा दे रहा है भांजे को गिफ्ट। ये भी भैया हमारी आंटी जी वहीं रहती कॉलोनी में, 100 रुपये दिए आंटी जी ने, दिख रहे हैं पैसे आंटी जी के तो। और ये इधर आ गए हैं हम लोग। ये भैया हमारे एक सर है जो कि मैंने इनसे बिजनेस सीखा था। मतलब उस टाइम पे क्या है कि भाई मैं जॉब करने के लिए जाती थी, अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री थी उसमें, तो 2-3 महीने तक मैं जॉब करने गई थी। तो वो सर है, इनकी फैक्ट्री थी वो, तो इनको मैंने इनवाइट किया था और ये भी आए हुए थे वहाँ पे। ये भैया गुरु है मेरे वैसे माने तो, क्योंकि मैंने इनसे बिज़नेस सीखा है अगरबत्ती बनाने का, और मुझे अब भी आता है वो बिज़नेस। मैंने खुद का किया भी था, लेकिन सप्लाई करने वाला कोई था नहीं, तो इस वजह से मैंने वो बंद कर दिया। लाए हैं टेडी बियर सर, चलो हटाओ। ये देख लिया आपने, ये देखो अब आई है असली डांस की फोटो तो मतलब देवर ये डांस कर रहे हैं और भाभी जी ताली बजा रही है अरे कैसे मुंह देख, पता नहीं है कि फोटो का पता नहीं है, फोटो आ गई ये है असली डांस देवर भौजाई का।
भैया आ गया हमारा परिवार। शंकर, ये वो लड़की है जो किराए से रहती थी, ये बिरमा, गुरुजी, ये हमारी मौसी है, मौसी की बच्ची है, ये मैं हूँ, ये हमारा देव बाबू है, ये मेरा भाई है मनोहर लाल। ये देखिए भैया, बहुत कमजोर थे हम पहले, बहुत कमजोर, और कैसे लगते थे अजीबो गरीबो जैसे, पता नहीं। ये देख लो, ये आ गई फिर से देवर भौजाई की डांस की फोटो। भाई खतरनाक डांस किया था हमने। कैमरामैन भी कोई जबरदस्ती था। ये देखो भाई शंकर की आंखें कैसी हो रही है, एक आंख बंद है एक खुल रही है। अभी इनका पता नहीं है ये हाथ पैरों से डांस कर रहे हैं या फिर आंखों से डांस कर रहे हैं। कुछ भी कहो, कमजोर बहुत ज्यादा थी मैं पहले। देख कैसी हड्डी दिख रही है बहुत। मामा भांजा डांस कर रहा है, माथे पे बिठा रखा है देव को, और ये इधर मैं डांस कर रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लड़ाई करने हुई हूँ किसी से, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है ना फोटो का कि फोटो खींच रही है, तो वैसे ही खींच ली कैमरामैन ने। अभी वही डांस की फोटो है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती इनको। हमारे किराए से रहती थी भाभी जी जो है। मेरी डांस की फोटो आ गई। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। ऐसे लग रहा है उस गाने पे डांस कर रही हूँ शायद मैं। पता नहीं किस गाने पे कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों भाई भ्राता भ्राता, ये देखिए हमारा देव कितना मोटा और तंदुरुस्त था पहले, अब तो ये इतना लंबा हो गया कि मोटापा पता नहीं इसका कहाँ गया। अब रो रहा है, ये पहली बार रो रहा है साइकिल पे बैठ के। पता नहीं क्या हो गया इसके, किसी बात को लेकर बड़ पड़ गया होगा शायद, क्योंकि लड़का बहुत वो है। तो दोनों भाइयों की फोटो देख लो भैया, ये हमारे दो अनमोल रतन, एक देव और दिव्य। ये जब 10-12 दिन का था ना तब की फोटो है दिव्य की। फिर से आ गई डांस की फोटो, मतलब डांस मेरी फोटो खींची है कैमरामैन ने, डांस करते हुए की, जो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी इतनी सारी फोटो आ रही हैं। और ये आ गया फिर से हमारा फोटो, मैं देव, ये मौसी के लड़के हैं, ये दिव्य और ये मनोहर। ये फिर से आ गई मेरी डांस की फोटो, मतलब हद कर दी भाई कैमरामैन ने। और ये हम दोनों बहन भाइयों की फोटो आ गई फिर से डांस करते हुए की। ये छोरा देख लो कैसे मुस्कुरा रहा है भैया साइकिल पे बैठ के। इधर भी देख लो आप कैसे मुस्कुरा रहा है, ये साइकिल पे बैठ के। हो गया शायद इसका दी एंड। ये खाना खा रहे हैं भैया, बनाया था हमने दाल बाटी और चूरमा। देव बैठा हुआ है इसके पापा के साथ खाना खा रहा है। ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। बाकी हो गया है एंड एल्बम का। ये बिरमा की शादी की फोटो है, ये भी हमारी फोटो है, ये मैं हूँ, ये शंकर, ये दिव्य और ये बिरमा। और इसमें भैया एक बहुत बड़ी बात है एल्बम में कि हमारा फैमिली का फोटो एक साथ नहीं है। हमारे चारों घर वालों का, चारों नहीं 6 घर वालों का, हम दोनों, गुरुजी का, मेरा, बिरमा का, शंकर का और दोनों बच्चों का। मतलब इतने पैसे खर्च किए, एल्बम बनवाया, बर्थडे मनाया, इतने रुपए लगाए, और हम चारों 6 जनों का फोटो एक साथ नहीं है हमारे परिवार का। तो ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई भैया। तो भैया उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ये मतलब होता है भैया छायाचित्र लेने का कि जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाता है। हम पहले कैसे थे और अब हम कैसे हैं तो कुछ पता नहीं रहता कि ज़िंदगी कब कितनी बदल जाए। तो छायाचित्र लेने से ये है, और अब मैंने ये ब्लॉग बना दिया है तो अब जीवन भर के लिए ये सेव हो गई है, क्योंकि एल्बम की स्थिति तो आप देख ही चुके हैं। 9 साल पहले के एल्बम में तो अब मतलब सब टूट फूट गया। और 9 साल बाद में एल्बम रहेगा ही नहीं। तो ये चीज़ है कि ब्लॉग हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, तो हम कभी भी देख सकते हैं इसको उठा के। तो एक ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये और है सोशल मीडिया पर कि हमारी लाइफ सेव हो जाती है उसमें, हमारी यादें उसमें सेव हो जाती है, और हम कभी भी देख सकते हैं उसको, है। तो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। मिलती हूँ कल के एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।